अगर कोई गलत कार्य कोई पब्लिक करती है तो उनके लिए कार्रवाई तत्काल होती है, लेकिन जहां प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की गलती किए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और यह पंचायत भवन अवैध रूप से बना हुआ है, इनकी ज़मीन में बना हुआ है, पैसा कहीं और किसी ज़मीन पे पास। सर दिक्कतें यह है कि पहला काम अवैध भवन बनवाया गया, पंचायत भवन अवैध निर्माण किया गया जो कि नमस्कार, हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ मैं रमेश मौर्य। इस समय जनपद अंबेडकर नगर के आलापुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत यह सेहरा मऊ ग्राम सभा है। ग्राम सभा राउतपारा सेहरा मऊ सेहरा मऊ ग्राम सभा में आप देख रहे हैं यह पंचायत भवन बना हुआ है। इसकी क्या कहानी है, क्या इतिहास है, थोड़ा हम एक आपत्ति प्रार्थना पत्र बार बार इनका पड़ता है। राजेंद्र मौर्य जी हमारे साथ हैं। क्या दिक्कतें हैं? सर दिक्कतें यह है कि पहला काम अवैध भवन बनवाया गया, पंचायत भवन अवैध निर्माण किया गया जो कि गाटा संख्या 320 और का और खा में किया गया है, जो कि इसका पैसा उन्होंने पास करवाया है 299 गाटा संख्या बंजर की भूमि पर। वहां बनवाना चाहिए पर वहां नहीं बनवाकर 320 का और खा में बनवाया गया पंचायत भवन। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस जमीन में इसका सीमांकन हुआ, इसका पैसा पास हुआ, उस नंबर की गाटा संख्या में यह नहीं निर्माण किया गया है, या दूसरे गाटा संख्या में निर्माण किया गया है। और यह जमीन किसकी है? यह जमीन मेरी खतौनी है। आपकी खतौनी है। तो आपने इस विषय को लेकर अभी तक प्रार्थना पत्र कहीं दिया? क्या कार्रवाई अभी? मैं 1076 से भी मांगा हूँ, जन सूचना पोर्टल ऐप से भी मैं मांगा हूँ और जन सूचना भी मांगा हूँ। अभी तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो पाया है। इसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, अधिकारियों से बात करता हूँ तो कहते हैं मेरे पास कागज़ इकट्ठा नहीं है। जब यह भवन अच्छा कितने दिन पहले निर्माण हुआ? यह भवन करीब हो गया है कि 2 साल। 2 साल। उस समय प्रधान कौन थे? शंकर गौतम प्रधान थे यहाँ के। और ग्राम सचिव कौन थे? मनसाराम चौरसिया जी थे। अच्छा, एडीओ पंचायत या एडीओ पंचायत एसडीएम वही मोहनलाल गुप्ता जी थे। अच्छा, जब ये बन रहा था तो उस समय आप कहाँ थे? चूँकि हमारा उपरोक्त परिवार गांव में नहीं रहता था, हम लोग बाहर रहते थे। और जब हम यहाँ आके देखे थे, यहाँ पंचायत भवन का जो दीवारें हैं सब उड़ चुकी थी, और तब से मैं इस पे आपत्ति लगाया जा रहा हूँ और अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ है। तो तकरीबन 2 साल पहले यह पंचायत भवन बना है। इनके कहने के अनुसार लगातार प्रार्थना पत्र दिया जा रहा, बराबर कार्रवाई की मांग की जा रही। इनका कहना है कि यह इनकी ज़मीन में पंचायत भवन बना है। वहाँ के उस समय के ग्राम प्रधान, इस समय के ग्राम प्रधान जी से कभी बात हुई आपकी? हाँ, इनसे भी मेरी बात हुई थी और उन्होंने भी कई बार हमने उनसे कहा प्रधान जी आप देख लीजिए, चूँकि पंचायत भवन 320 का और खा में बना है तो ये मेरा मुस्तरफा खतौनी है, तो आप उसको जांच करवा लीजिए कैसे क्या। तो प्रधान जी कहते हैं कि आप अपनी खतौनी स्वयं ढूंढ लो, हम इसके मालिक नहीं हैं। तो आपने प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी को दिया? हाँ, जी, खंड विकास अधिकारी को मिल चुका है। कई बार मैं प्रार्थना पत्र उनको दे चुका हूँ। अभी तक राजस्व विभाग से कोई अधिकारी यहाँ पर पैमाइश करने या इस चीज़ की जांच करने आया कि नहीं? एक बार लोग आए थे उस समय, जो कि नायब तहसीलदार ब्रजेश वर्मा जी थे, उन्होंने आया था और यहाँ पे थोड़ा बहुत बातें चीतें हमारी उनकी हुई थी। उसके बाद उसका भी कोई सॉल्यूशन निकला नहीं अभी तक। मौके पर आलापुर की एसडीएम को आपने कुछ प्रार्थना पत्र इस प्रकार से आलापुर तहसील में विकास खंड अधिकारी में जो प्रार्थना पत्र दिया, तो कितने दिन हुए? काफ़ी दिन हो रहे हैं। मैं लगातार दौड़ रहा हूं और इसका मतलब भी देते जा रहा हूं, लोगों के पास जन सूचना चलती जा रही है। तो आपने अभी सुना यहाँ राजेंद्र मौर्य जी को, जिनका कहना है कि यह पंचायत भवन अवैध रूप से बना हुआ है, इनकी ज़मीन में बना हुआ है, पैसा कहीं और किसी ज़मीन पे पास होता है तो निर्माण कहीं और होता है। अधिकारियों की लापरवाही, उस समय जो अधिकारी रहे हों, जो प्रधान रहे हों, सेक्रेटरी रहे हों, विकास खंड अधिकारी रहे हों, एडीओ पंचायत रहे हों, इसके सही रूप से जिम्मेदार वही हैं। इन अगर कोई गलत कार्य कोई पब्लिक करती है तो उनके लिए कार्रवाई तत्काल होती है, लेकिन जहां प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार की गलती किए हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और यदि यह मकान अवैध है तो यह कब तक हटेगा, इस पर क्या कार्रवाई होती है, उस समय के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है जिनके लापरवाही से यह कार्य हुआ है, यह सारे चीज़ें इस समय सवाल का विषय बना हुआ। क्योंकि राजेंद्र जो है तकरीबन 2 साल से दौड़ रहे हैं आप, अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? मैं मांग ही सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, जो दोषी हैं उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए, और जैसा भी जहां पैसा पास किया गया था वहां नहीं बनाया गया, तो इसीलिए मैं दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई हो और हमारा ज़मीन मुझे मिल जाए।
तो आपने सुना अभी राजेंद्र मौर्य जी को, जिनका ये कहना है कि हमारी ज़मीन हमें उपलब्ध हो, सरकार की जहाँ भी ज़मीनें हो, सरकारी निर्माण होना है, पंचायत भवन हो तो वहीं पे निर्माण कराया जाए, यही उचित भी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम क्या कार्रवाई होती है इस पर यह खबर भी आप तक पहुँचाएँगे। हम आप तक न्यूज़ चैनल के साथ अम्बेडकर नगर से मैं रमेश मौर्य, नमस्कार।